हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जहां पे हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका डेफिनेशन पार्ट एंड उसका फीचर्स का पार्ट। बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। एंड फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, उसको हम लोग कंपनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बनती कैसी है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू ये क्या बनती है, कंपनी बनती है। एंड इस कंपनी का मेन मोटिव है वो क्या होता है, कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू या फिर कैरी करना। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, इसलिए उसका क्या होता है, एक सेपरेट लीगल स्टेटस भी होता है, किसके, इसके मेंबर्स का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। इवन आप क्या बोल सकते हो, जब ग्रुप ऑफ जो पर्सन है वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल को डिवाइड करते हैं, कहाँ पे, ऑफ अ कंपनी इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या बनता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, पहले कौन सा एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956 था, किसके लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। बट अब कौन सा फॉलो किया जाता है, कंपनी एक्ट 2013। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एडवांटेजेस यानी कि मेरिट्स पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, उसके अंदर जो शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। देन उसके वजह से आप क्या बोल सकते हो, जो शेयर होल्डर है उसने जितने का शेयर परचेज किया है, तो कल को अगर कंपनी को लॉस भी होता है ना, तो वो उतने का ही वैल्यू कंपनी को देगा, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा। जबकि अगर आप सोल प्रोप्राइटर्स या फिर पार्टनरशिप के बारे में आप देखोगे, तो वहां पे क्या होता था, लॉस होता था, तो वहां पे जो पर्सन है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके उस लॉस को बेयर करना पड़ता था। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं है, जितना शेयर लाए हैं उतने की ही वैल्यू को वो बेयर कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, लार्ज कैपिटल। तो डेफिनेटली जब कंपनी बन रही है तो वो छोटे लोग को मिलाकर तो नहीं बन रही है, कम लोगों के साथ तो नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इसलिए इस कंपनी का कैपिटल या फिर जो फंड है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो कंपनी है ना वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर को क्या करती है, इशू करती है, जिसके थ्रू उनको फंड या फिर कैपिटल मिलता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल भी क्या होता है, लार्ज होता है। आई होप आपको ये भी एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, स्कोप फॉर एक्सपांशन। डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप है, क्यों है, बिकॉज आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है ना वो क्या होता है, अनलिमिटेड है, जितने चाहे उतने शेयर होल्डर्स इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं तो अल्टीमेटली कंपनी भी क्या होगी, एक्सपांड होती जाएगी। अब आप यहाँ क्या बोल सकते हो, जो कंपनी है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर को इशू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका बिजनेस एक्सपांड होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये भी एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, हो सकता है कि वो कंपनी से हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, मे बी उसका ग्रोथ का रीजन हो या फिर कोई और भी रीजन हो। तो अगर फ्यूचर में अगर वो चाहता है कि अपने शेयर को सेल करना या फिर ट्रांसफर करना हो, तो वो इजिली कर सकता है। अब इसके वजह से क्या होगा, कंपनी के दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होगा, कंपनी को जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स को फंड रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, उसको जब भी फंड की जरूरत है वो इसके थ्रू कर सकता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज एंड एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डेफिनेटली कंपनी के पास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस होती है। तो कंपनी उनको ही जॉब प्रोवाइड करती है जो अपने फील्ड में या फिर जो अपने एरिया में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं।
अभी लाइक आप क्या बोल सकते हो, कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो हर एक एक्टिविटीज का क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, एंड हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एक्सपर्ट भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं। एंड वो जो एक्सपर्ट होता है ना, उसके पास क्या होता है, काफी ज्यादा नॉलेज होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्वालिफाइड एम्प्लॉइज एंड एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, कंपनी के पास क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है, उसके पास फंड काफी अच्छा है, जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, इजिली किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकता है। एंड उसके साथ क्या होता है, कंपनी का जो डायरेक्शन, एंड उसके साथ क्या कर सकता है, कंपनी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे डायरेक्टर को दे देता है या फिर दिया जाता है जो प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट होता है। एंड ये प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट कैसे पता चलता है या फिर कैसे होता है, बिकॉज इनको चूज कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं या फिर चूज करते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर्स भी देखेंगे ना कि जिनको सारा नॉलेज होगा उन्हीं को वो चूज करेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एक कंपनी जो है ना, उसके उसके मेंबर्स के क्या होते हैं, एक अपनी लीगल एंटिटीज होती है, जिसके वजह से क्या बोल सकते हो कि लाइक किसी भी एक मेंबर्स की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, तो उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं बनता, कंपनी बंद नहीं होती है। हाँ, लॉ या फिर कानून के थ्रू ही कंपनी को क्या कर सकते हैं, हम क्लोज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है एडवांटेज। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रमोशन ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन कैसे प्रमोट होगा, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कंपनी के पास क्या है, कैपिटल क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो कैपिटल ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना बहुत ही ईजी हो जाता है। लोगों को ये लोग क्या करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उनको प्रॉफिट भी होता है। एंड प्रॉफिट होने पे वो कंपनी को क्या करते हैं, एक्सपांड भी होती है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सेविंग। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो कंपनी है ना, उसके क्लोज होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इससे लोगों को वहां पे क्या होती है, सेविंग की हैबिट बढ़ जाती है, जॉब की सिक्योरिटी होती है, तो लोग क्या करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं। इसलिए यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सेविंग की हैबिट्स है। फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए लास्ट एडवांटेज क्या है, मोर पब्लिक ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो कंपनी है ना, उस पे लोगों का ट्रस्ट या फिर पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये ट्रस्ट कैसे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो कंपनी है ना, वो क्या करती है, अपने अकाउंट को एंड अपने स्टेटमेंट को पब्लिकली सबके सामने रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ जाता है। किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। इवन आप क्या बोल सकते हो, जो कंपनी है वो क्या करती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करती है। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाता है टूवर्ड्स द कंपनी। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे मैंने जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस बताए, वो सारे एडवांटेजेस काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि डिमेरिट डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिमेरिट्स क्या है, डिफिकल्ट इन फॉर्मेशन। जो कंपनी है उसको फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। डिफिकल्टीज क्यों होती है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर होती है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, कंपनी को बना सकते हो, फिर फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एक प्रमोटर होता है। ये प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर वही होता है जो कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है या फिर उसके कुछ आइडियाज होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि उसके फंक्शंस क्या होंगे, कंपनी का कैपिटल कितना होगा, इनका सम टाइम आप क्या बोल सकते हो, जितना कैपिटल होता है ना, वो सारे कैपिटल उनके एक्सपेंसेस में या फिर कंपनी को फॉर्म करने में लग जाती है, तो इनका एक्सपेंसेस भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से क्या बोल सकते हो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको फॉर्मेशन क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्लियर है। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रॉड बाय प्रमोटर्स। फ्रेंड मैं अगेन बता दूं, यहाँ पे प्रमोटर कौन होगा, प्रमोटर वही पर्सन होता है जिसके पास आइडिया होता है या फिर जो सोचता है कंपनी को बनाने के लिए। तो प्रमोटर के द्वारा यहाँ पे कैसे
फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन करके पब्लिक के साथ फ्रॉड भी कर सकता है। वो कैसे करेगा, बिकॉज पब्लिक का क्या होता है, इन पे ट्रस्ट होता है, तो सम टाइम क्या कर सकता है, कंपनी के होने वाले एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा कर भी बता सकता है, एसेट को सेल भी कर सकता है, या फिर परचेस करने पर भी कुछ कमीशन ले सकता है। तो इस तरह से प्रमोटर्स भी फ्रॉड कर सकता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सीक्रेसी एंड प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती यहाँ पे। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ता है, पब्लिक को सारी चीजें बतानी पड़ती है। समटाइम ऐसे कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट भी किसी एक के हाथ में होता है क्या, नहीं, कई लोगों के हाथ में होता है सब। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनको भी अकाउंट का स्टेटमेंट शो करना होता है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लाइक ऑफ प्रिवेसी एंड सीक्रेसी होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बनती है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। कैसे होगा, बिकॉज कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो पहला क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग अरेंज करना पड़ता है, उसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो जिसके वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, सबकी बात सुनने के बाद ही कुछ करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस के पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कंपनी के एक्ट में स्टार्टिंग से ही शेयर होल्डर्स के राइट के बारे में मेंशन किया होता है, बताया जाता है, बट ज्यादातर जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो राइट को प्रॉपर यूज नहीं करते। तो उसके वजह से क्या बोल सकते हो, जब एक कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं तो सम टाइम उनको प्रोविजन नहीं मिल पाता, या फिर उनका राइट क्या है उनको उतना ज्यादा पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, बस कंपनी के थ्रू जो डिविडेंड मिलने वाला है ना, उसी में वो हैप्पी रहते हैं। एंड ये सब चीजें क्यों होती है, बिकॉज जब कंपनी क्या करती है, एनुअल मीटिंग रखती है, तो उसमें वो शेयर होल्डर्स को भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है, बट ज्यादातर शेयर होल्डर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बहुत कम लोग ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं उनमें से भी ऐसे लोग होते हैं जिनका हिस्सा या फिर जिनका शेयर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब उसके वजह से क्या होता है, आपका शेयर कम है, जिनका ज्यादा था वो लोग ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट किए ही नहीं, तो उनको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिल पाती। तो मैनेजमेंट ही क्या करती है, अपने हिसाब से चलाते रहती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में है, एक डिसएडवांटेज ये भी है क्या, डिफेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो मैं बताया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड में आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।